गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन सभी के लिए वैदिक कक्षाएं। आज हमारा जो विषय है यजुर्वेद का परिचय। वेद 4 होते हैं, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों में से आज जो हम बात करेंगे यजुर्वेद का परिचय, इस पर हम बात करेंगे। भगवान वेद का परिचय। प्रथम, वेद क्या है, वेद पदार्थ क्या है, इस विषय में जानते हैं। विद ज्ञाने, इस धातु से करणार्थ में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। वेद्यन्ते, ज्ञाप्यन्ते, धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टोपाया एन स वेदः। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने के उपाय जो हमको बताते हैं, उपदेशित करते हैं, वह भगवान वेद है। अतएव कृष्ण यजुर्वेद भाष्य भूमिका में पूज्यपाद सायणाचार्य कहते हैं, इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारयोः अलौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात इष्ट पदार्थ की प्राप्ति एवं अनिष्ट पदार्थ को दूर करने के अलौकिक उपाय जो ग्रंथ में हमें ज्ञापित करता है, उपबोधित करता है, वह शब्द ब्रह्म भगवान वेद है। और भी सायणाचार्य पूज्यपाद ऐतरेय भाष्य भूमिका में इस विषय में प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। कहा, अर्थात जिस किसी भी विषय का उपाय प्रत्यक्ष प्रतीत न होता हो या अनुमान से भी उसका ज्ञान प्राप्त न हो, तो उस जटिल क्लिष्ट, कोई भी विषय जितना कठिन हो, क्लिष्ट हो, विषय का ज्ञान हमें जो प्राप्त करवाता है वह वेद है।
और यही वेद का वेदत्व है। कहते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है? आज मनुष्य दुखी इसीलिए है कि वेदों में जो कहा गया, वेदों में हम जाएंगे, मंत्रों को पढ़ेंगे, उनके अर्थों को जानेंगे, तो हमको आएगा कि हमने ये जीवन लिया, हमको जो मनुष्य जीवन मिला इस धरती पे, पर फिर भी मनुष्य इतना परेशान क्यों है? यजुर्वेद का जो है 40वां अध्याय, उसमें कर्म कहा कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजी विखेत छातज्ञ। ये वेदों में कहा कि व्यक्ति कर्म अच्छे करेगा जब भी उसको 100 वर्ष तक जीने की आशा रखना चाहिए। अब कहते हैं कि हमारे घर ये परेशानी, हमारे घर ये परेशानी, हम इतने दुखी हो रहे हैं, पर मंत्रों में हमारा यजुर्वेद का 40वां अध्याय, उसमें मंत्रों में स्पष्ट कहा कि आप 100 वर्ष तक कब जी सकते हैं? आप कर्म अच्छे करिए। कर्म की बात कहा उसमें। अब जब व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा, उसका रहन सहन, खान पीन, अनुशासन ये सब अच्छा ही नहीं रहेगा, तो वो कैसे कामना कर सकता है कि मैं अच्छे से रहूं? तो वेदों पे हमको चलना पड़ेगा। वेद हमारा क्या कह रहा है? हमारा सार्थक जब ही होगा जब वेद के मंत्रों के अनुसार, कहे अनुसार हम चलें। और आगे भी कहा कि और भी वेद विषय में प्रमाण मिलते हैं। न्याय शास्त्र के अनुसार भगवद वाक्य ही वेद है। वेदांत शास्त्र के अनुसार धर्म ब्रह्म प्रतिपादक पौरुषेय वाक्यम वेदः। मीमांसा शास्त्रानुसार अपौरुषेयम वाक्यम वेदः इति। पुराण मत के अनुसार ब्रह्म मुख निर्गत धर्म ज्ञापक शास्त्रम इत्यादि। वेद रचना जो है किसी व्यक्ति ने नहीं की है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति ने वेद की रचना की है। वेद की रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है, ये स्पष्ट जानना चाहिए। इस विषय में स्वयं वेद ही प्रमाण है। कहा गया अस्य महतो भूतस्य निश्वसित मेतद दृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहासः पुराणम विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि विश्वसितानि। ये शतपथ ब्राह्मण में आया है। इसका यजुर्वेद का जो एक ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें 100 अध्याय है, उसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। उसी में ये वाक्य आया है। अर्थात ये चारों वेदादि विद्या है और उस महान पुरुषों का निश्वास है। अतः यह अपौरुषेय अविनाशी है, सिद्ध होता है। और यजुर्वेद का परिचय हम जानते हैं। ये जान रहे थे कि वेद क्या है। वेद 4 है, ये हमने जाना। और यजुर्वेद की हम बात करते हैं। चारों वेदों में से यजुर्वेद का परिचय। शैली की दृष्टि से वैदिक मंत्रों का विभाजन ऋक, यजुः, साम, अथर्व इन भागों में हुआ है। छंदों में निबद्ध मंत्रों का नाम ऋग्वेद, गद्यात्मक मंत्र समुदाय जो है वो यजुर्वेद, और गान में जो गा के मंत्र जो बोले जाते हैं, आप सामवेद के मंत्र सुने होंगे तो कभी उसमें गायन से बोलते हैं उन मंत्रों को, उस सामवेद के नाम से प्रसिद्ध है। एक निरुक्त एक पुस्तक होती है, निरुक्तकार यास के यजु शब्द यज धातु से निष्पन्न मानते हैं। इसका भाव यह है कि यजुर्वेद से यज्ञ का स्वरूप निर्धारण होता है। यजुर्वेद जो है उसके जो मंत्र हैं, यज्ञ का स्वरूप निर्माण होता है। आपने देखा होगा यज्ञ चलते हैं, रुद्राष्टाध्यायी होता है और घर में पूजन होती है, वो मंत्र सब यजुर्वेद के मंत्र बोले जाते हैं उसमें। यज्ञस्य मात्राम वि मिमीता उक्त्वा ऋग्वेद में आया है। अतः याज्ञिक दृष्टि से यजुर्वेद का परिणाम अध्वर्यु वेद है। संप्रदाय के आधार पर यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। सामान्यतः
आदित्य परंपरा से प्राप्त मंत्र समुदाय को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। और ब्रह्म परंपरा के द्वारा प्राप्त मंत्रों को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। इसके दो, ये हमको जानना चाहिए, दो संप्रदाय है। एक है आदित्य परंपरा और दूसरा ब्रह्म संप्रदाय। शुक्लत्व और कृष्णत्व का भेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के शुक्लत्व और कृष्णत्व विषय में एक पौराणिक आख्यायिका मिलती है। ये आख्यायिका महीधर भाष्य की भूमिका में इस प्रकार उद्धृत है। सर्वप्रथम सत्यवती के पुत्र पाराशर वेद व्यास जी ने एक ही वेद संहिता का 4 भागों में विभाजन किया। प्राचीन में हम पढ़ते हैं कि प्राचीन में एक ही वेद था। महर्षि वेद व्यास जी ने देखा कि आने वाला जो समय होगा, वो सब जानते थे, दूरदर्शी थे। कलयुग आएगा तो लोगों की रुचि वैसे ही नहीं होगी, अच्छे अच्छे कार्यों में कहाँ उनकी रुचि होगी मनुष्यों की। अच्छा ग्रंथ पढ़ना हो, वेद पढ़ना हो, कुछ शास्त्र जानना हो। तो महर्षि वेद व्यास जी ने देखा प्राचीन में एक वेद था और वेद संहिता का 4 भागों में उनने विभाजन कर दिया। वह वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहलाए। और अथर्व नाम के 4 वेदों को, अब जो वेद है, ऐसा कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे पहले किसने पढ़ा, यजुर्वेद किसको पढ़ाया, सामवेद किसको पढ़ाया, अथर्ववेद किसको पढ़ाया? महर्षि वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम। पैल, जो शिष्य है, सबसे पहले ऋग्वेद किसने पढ़ा? पैल। यजुर्वेद वैशंपायन। तीसरा ऋग्यजुर सामवेद जैमिनी और सुमंतु अथर्ववेद। इन 4 शिष्यों को पढ़ाया, जानना चाहिए। ऋग्वेद पैल, यजुर्वेद वैशंपायन और सामवेद जैमिनी और अथर्ववेद सुमंतु। इन नाम के 4 शिष्यों को पढ़ाया। उसके बाद वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य आदि अपने शिष्यों को यजुर्वेद श्रवण कराया। जो वैशंपायन थे, अपने शिष्यों को यजुर्वेद श्रवण कराया। किसी समय महर्षि वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य से क्रुद्ध हो गए। कौन क्रुद्ध हो गए? हाँ, अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से क्रुद्ध हो गए और अपने द्वारा पढ़ाई हुई विद्या को, वेद विद्या को त्यागने का आदेश दे दिया कि मैंने आपको जो विद्या पढ़ाई है उसको आप त्यागो। ऐसा उन्होंने अपने शिष्य से कहा। गुरु के आज्ञानुसार याज्ञवल्क्य ने अपने योग बल से द्वारा विद्या को मूर्त रूप करके वमन किया। वमन मतलब हाँ, उक्त वमन किए हुए यजुषों को वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने, जो वैशंपायन के अन्य शिष्य जो थे, तित्तिरी एक पक्षी होता है, कभी देखा हो तित्तिरी, पक्षी विशेष रूप धारण करके भक्षण कर लिया। तब से वे यजुर्मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी ओर दुखित याज्ञवल्क्य कठोर तपस्या करके, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की याज्ञवल्क्य जी ने, और आदित्य को प्रसन्न किया, भगवान सूर्य जी को प्रसन्न किया उन्होंने। तब से प्रसन्न होकर सूर्य ने वाजी मतलब अश्व रूप धारण करके दिन के मध्याह्न में यजुषों का उन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार आदित्य से प्राप्त यजुष शुक्ल कहलाया। दिन के माध्याह्न में प्राप्त होने के कारण माध्याह्न दिन तथा बाजी रूप आदित्य से उपदिष्ट होने से वाजसनेय कहलाया।
आचार्य सायण भी इस मत को स्वीकार करते हैं। इस आख्यायिका में यजुर्वेद के शुक्लत्व के विषय में प्रस्तुत मत जितना मान्य है उतना कृष्णत्व के विषय में नहीं, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के वचन आदित्या नीमानी शुक्लानी यजुषी बाद सने येन याज्ञवल्क्य नाख्या यन्ते के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य ने आदित्य से शुक्ल यजुषों को प्राप्त किया, यह बात स्पष्ट है। किंतु कृष्णत्व के विषय में जो मत प्रस्तुत है वह रूपकात्मक प्रतीत होता है, क्योंकि मूर्त वस्तु की तरह अमूर्त विद्या का वमन तथा भक्षण योग बल से ही संभव होता है। अतः यजुर्वेद के कृष्णत्व के विषय में अन्य युक्तियों का आश्रय लेना जरूरी है। एक पुस्तक आती है वेद शाखा पर्यालोचनम यजुषाम कृष्णत्व विचारः, उसमें 11 युक्तियां प्रस्तुत की गई और कुछ अंशों का अनुवाद उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। अब आगे बात करेंगे यजुर्वेद की शाखाएं। अब 4 वेद जो थे ऋग्यजु सामवेद, इनकी अन्य शाखाएं बहुत सारी शाखाएं थी, 1131। पर आज आप देखिए वर्तमान में आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि कहाँ चली गई सब शाखा, सब विलुप्त हो गई है। और उसको बचाने का कार्य हमारा ये महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उसको संरक्षण के लिए पूरे भारतवर्ष में इकाई पाठशाला के रूप में उसको कार्य कर रहा है। जो शाखाएं बची हैं उनका पठन पाठन गुरु परंपरा के अनुसार चलता रहे, ये कार्य हमारा शांतिपनि कर रहा है। यजुर्वेद की शाखाएं महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं थी, जिनमें कृष्ण यजुर्वेद की 86 और शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं। इनमें आजकल सभी शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं। शुक्ल यजुर्वेदी शाखाएं चरण व्यूह आदि ग्रंथों में उक्त शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाओं का नाम आचार्य सायण ने कारण भाष्य भूमिका में इस प्रकार दिया। आचार्य सायण जो है कारण भाष्य भूमिका है, उन्होंने वो शाखा जो है 15 उनका नाम दिया है। काण्वाः, माध्यन्दिनाः, शापेयाः, तापायनीयाः, कापालाः, पौंड्रवत्साः, आवटिकाः, परमावटिकाः, पाराशर्याः, वैधेयाः, वैनेयाः, औधेयाः, गालवाः, वैजवाः, कात्यायनीयाः। ये सब शाखा 15 शाखाओं का नाम मैंने आपको बताया। पर आप देखिए ये 15 शाखाओं में से आज जो नाम की भिन्नता ग्रंथों में दिखाई पड़ती है, इनमें आजकल काण्व और माध्यन्दिन 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। ये 15 शाखाओं में से 2 शाखाओं का पठन पाठन हो रहा है और बाकी सब शाखाएं विलुप्त हो गई। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं 86 शाखाओं में आज केवल 3 शाखाएं उपलब्ध हैं, जो उनके नाम जानना चाहिए। तैत्रीय, मैत्रायणीय, कठ, ये 3 शाखाएं 86 थी कृष्ण यजुर्वेद की, जिसमें से 3 शाखा और तैत्रीय, मैत्रायणी, कठ, ये शाखाएं थी। अब महर्षि याज्ञवल्क्य ने सूर्य की आराधना की, प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद का अपने काण्वादि 15 शिष्यों को उपदेश दिया महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने। हमने अभी वो कथा में जाना था कि उनके गुरुजी क्रुद्ध हो गए थे, उनने फिर वमन किया और फिर भगवान सूर्य की आराधना की, तपस्या की, वो प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर से सारे मंत्र जो थे उनको दिए। उन्होंने भी अपने अपने शिष्यों का प्रवचन किया। शाखा पाठ के आदि प्रवचन करता याज्ञवल्क्य के 15 शिष्य होने के कारण तत्तव नाम से 15 शाखाएं प्रसिद्ध हो गई। इन 15 शाखाओं के अध्येता सभी लोग बाजसनेय नाम से प्रसिद्ध हैं। बाजसनेयी अभिधान का कारण
शुक्ल यजुर्वेदियों में बाज सनेही कहे जाने के विषय में विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिनमें दो प्रमुख हेतु का उल्लेख यहाँ पे बताया गया। काण्व संहिता की भाष्योपात क्रमणिका में आचार्य सायण भाष्य वाज सनेय पद की ऐसी व्याख्या करते हैं, अन्नम वही वाजा। इस श्रुति के अनुसार वाज का अर्थ अन्न है, वाज का अर्थ अन्न है। शनुदाने धातु से शनि शब्द बनता है, अतः वाजस्य अन्नस्य सनिः दानम यस्य महर्षेरस्ति सोयम वाज सनिः तस्य पुत्रो वाज सनेयः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसने अन्नदान किया है वह वाजसनी है और उसी के पुत्र का नाम वाजसनेय है। महर्षि याज्ञवल्क्य के पिता जो थे वो अन्नदान करते थे, अतः वाजसनेय याज्ञवल्क्य का दूसरा नाम है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सूर्य का नाम वाजसनी भी है, अतः सूर्य के विद्या के छात्र होने के कारण याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहते हैं। इस प्रकार वाजसनेय शब्द शुक्ल यजुर्वेद के आदि प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य का अपर नाम है। इसी तरह वाजसनेय शब्द शुक्ल यजुर्वेद का वाचक है तथा इसके अनुयायी लोग वाजसनेय है। माध्यम दिन शाखा, इसकी जो शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन शाखा, याज्ञवल्क्य के 15 शिष्यों में माध्यम दिन नामक भी एक शिष्य है। उन्होंने जिन यजुषों का प्रवचन किया वह माध्यम दिन शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। माध्यम दिन शाखा के नामकरण के विषय में दूसरा हेतु यह भी दिया जाता है कि बाजी रूप सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य ने दिन के मध्यकाल में यजुष मंत्र को प्राप्त किया था दिन में, इसलिए यह शाखा माध्यम दिन कहलाई। इन दोनों हेतुओं में प्रथम कारण ही उपयुक्त लगता है, क्योंकि अन्य शाखाओं की प्रसिद्धि भी उनके प्रथम प्रवचनकर्ता आचार्य के नाम से ही है। ये शाखा भारत के विभिन्न प्रांतों में, ये जो माध्यम शाखा जो है, जो यज्ञों में ये संबंध जो बोले जाते हैं, ये उत्तर भारत में ही मिलती है अधिकतर। उत्तर भारत में अपना इधर यजुर्वेद सबसे ज्यादा उत्तर भारत में ही है और नेपाल के सभी भागों में अपने बांग में विपुलता के साथ विस्तारित हो रही है। इस शाखा की संहिता वाजसनेयी माध्यम दिन संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। हमको जानना चाहिए कि शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखा है, माध्यम दिन और काण्व। और जो माध्यम दिन की जो बात हम कर रहे थे वो हमारे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा उसकी पढ़ाई होती है, माध्यम दिन शाखा जो है। माध्यम दिन संहिता का विभाग एवं चयन क्रम। अब हमको ये जानना चाहिए कि शुक्ल यजुर्वेद है तो उसमें कितने अध्याय है, इतना संक्षिप्त जानकारी हम लोग रख सकते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 40 अध्याय है इसमें, और कुल मिलाकर 303 अनुवाक है, 1975 मंत्र है। परंतु इस संकेत है ऐसा वेदों में बताया गया है। प्रतिपाद्य विषय कहा कि ये 40 अध्याय है, तो प्रथम अध्याय में क्या कहा गया, दूसरे अध्याय में क्या कहा गया, 1 से 40 अध्याय में क्या क्या बात बताई गई, तो ये भी हमको संक्षिप्त में जानना चाहिए। और भी कहा 40 अध्याय जो है 1 से लेके 40 अध्याय तक क्या क्या बात है वो सभी अध्यायों में बताई गई है। और ऐसा भी कहते हैं कि वेद अध्ययन का फल क्या होता है। हम इसको मान सकते हैं, जैसे आप बैठे हैं आज, अपना आप सारा काम छोड़ के यहाँ पे आए, आपने
इस विषय में अगर 4 चीज़ें 5 चीज़ें भी अपने अंदर उसको उतारी है तो हमारा सार्थक है। हमारा जीवन जो मनुष्य है, हमारा मतलब अपना समय का बहुत अच्छा समय का हमने यहाँ सदुपयोग किया है, क्योंकि व्यक्ति को दुनियादारी तो लगी हुई है, पर ये अच्छे कार्यों के लिए कहाँ समय बचा है। भगवान का भजन, वेदों को पढ़ना, पठन, उनके अर्थों को जानना, ये सब कहाँ समय बचा है व्यक्ति के पास। पर आप अपना अमूल्य समय निकालकर वैदिक कक्षा में भाग ले रहे हैं, ये भगवान वेद भगवान की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर है, ऐसा हमको मानना चाहिए। कहा इस विषय में स्वयं वेद वचन प्रमाण है। शतपथ ब्राह्मण में आया है, परम चिकित्सक आत्मनो भवति इंद्रिय संयमस्या एकारामता च प्रज्ञा वृद्धि यशोलोकपत्ति शतपथम। शतपथ में कहा गया अर्थात वेदाध्ययन से जो वेद पढ़ते हैं, सुनते हैं या उनके अर्थ पढ़ते हैं, तो उनकी आत्मा की उन्नति होती है, इंद्रिय संयम प्राप्त होता है और बुद्धि की धारणा शक्ति बढ़ती है। जो हमारा बुद्धि है उसकी धारणा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और लोक में यश प्राप्त होता है, समाज में सम्मान बढ़ता है, लोक में यश प्राप्त होता है, ईश्वर के यहाँ वहाँ सम्मान बढ़ता है। तो आगे अर्थात वेद जो है शुक्ल यजुर्वेद, ये यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। और वेद में आत्मोन्नति के 3 मार्ग बताए गए, 3 मार्ग वर्णित हैं, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग। यज्ञ आदि करना, यज्ञ करना, ये कर्म मार्ग है। गायत्री उपासना करना, गायत्री जपना, संध्योपासना करना, वेदोपदेश उपासना मार्ग है। और ब्रह्मानुभूति प्राप्ति के लिए किए जाने वाला प्रयास ज्ञान मार्ग है। शुक्ल यजुर्वेद के संहिता के 40वें अध्याय ये तीनों मार्ग वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, इसमें तीनों मार्ग वर्णित है। ब्राह्मण के 100 अध्याय में भी यही व्यवस्था है। जो शतपथ ब्राह्मण जो है ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का, उसमें भी ये व्यवस्था बताई गई। गीता का यज्ञ वर्णन है, कर्म मार्ग का अध्याय शाह। संहिता का प्रथम और द्वितीय अध्याय यजुर्वेद का जो है 26वें मंत्र तक दर्श पूर्णमास इष्टि संबंधी मंत्र है, जिसमें अग्निहोत्री के लिए प्रत्येक प्रतिपदा को किए जाने वाले इष्ट रूपी यज्ञ का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय 27 से 34 मंत्र तक पिंडी पितृपिंड यज्ञ का वर्णन है। यह यज्ञ प्रत्येक अमावस्या को किया जाता है। संहिता के द्वितीय अध्याय जो पितृयज्ञ है, वह पितरों के उद्देश्य किए जाने वाला कर्म है। कुलोन्नति के लिए उपाय यहाँ वर्णित है। यथा तीसरे अध्याय में जो यजुर्वेद का तीसरा अध्याय है, अग्निस्थापन, जो यज्ञों में हम लोग अग्निस्थापन करते हैं, यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में वो मंत्र है। उन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। और एवं चातुर्मास यज्ञ का विधान है। आषाढ़ मास के द्वादशी से कार्तिक द्वादशी तक 4 मास में ये किया जाता है, इसलिए इसे चातुर्मास याग कहा जाता है। चतुर्थ अध्याय में अग्निष्टोम याग का वर्णन है। ये याग बसंत ऋतु में किया जाता है। यहाँ ऋत्विक सहित यज्ञमाल का शाला प्रवेश है। पंचम अध्याय में अग्निष्टोम के आगे की विधि का वर्णन है। सोम विषयक वेदी के विषय में आतिथ्य से लेकर यूप निर्माण विषयक मंत्र है। षष्ठ अध्याय में अग्निष्टोम की आगे की विधि वर्णित है। यूप संस्कार, सोमबल्ली का अभिशवन अर्थात सोमरस संदान करना इत्यादि। सप्तम अध्याय में दक्षिणा दानादि विधि वर्णित है। अष्टम अध्याय में
आदित्य ग्रहादि मंत्र हैं। नवम अध्याय में वाजपेय और राजसूय याग का वर्णन है। यजुर्वेद का जो नवम अध्याय है उसमें वाजपेय राजसूय याग का वर्णन है। दशम अध्याय में अभिषेकार्थ जलादानादि मंत्र है। जब प्रतिष्ठाएं होती है, आपने देखा होगा मंदिरों में प्रतिष्ठाएं होती हैं, जब यजुर्वेद का जो दसम अध्याय है उन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। तथा राजसूय के श्रेष्ठ रथ स्तोत्रामणि याग के मंत्र हैं। एकादश अध्याय में अग्नि चयन के संबंध में उखादि संविधान का वर्णन है। द्वादश अध्याय में उखा धारणादि मंत्र हैं। इस अध्याय में औषधि सूक्त भी है। द्वादश अध्याय 12वें अध्याय में। त्रयोदश अध्याय में चितिपुष कर प्रणादि उपधान मंत्र है। चतुर्दश अध्याय में द्वितीय तृतीय चतुर्थ चिति विषयक मंत्र है। पंचदश अध्याय में पंचमति चिति मंत्र और चयन मंत्र है। 16वें अध्याय में शतरुद्रीय होम मंत्र वर्णित है। जो यजुर्वेद का 16वां अध्याय है उसमें रुद्राष्टाध्याय जब आप घर पे भी करवाते होंगे तो उसमें नमस्ते रुद्रमन्यवान से लेके 66 मंत्र उसमें है। तो वो भगवान शंकर रुद्राष्टाध्याय में मंत्र बोले जाते हैं। 16वें अध्याय में शतरुद्रीय होम मंत्र वर्णित है। 17वें अध्याय में चित्त परिषेकादिक जप पर्यंत मंत्र है। 18वें अध्याय में वसुधारा के मंत्र हैं। जो 18वां अध्याय है यजुर्वेद का, यागादि जब होते हैं उसमें वसुधारा लगाते हैं। वेदी में देखा होगा आपने, घी से वसुधारा, तो उसी में 18वें अध्याय में वो मंत्र है। 19वें अध्याय में स्तोत्रामणि याग का वर्णन है। सुत्रामा नाम इंद्र देवता अस्याह सा स्तोत्रामणि, अर्थात सुत्रामा इंद्र देवता जिसकी वह स्तोत्रामणि है। 20वें अध्याय में सेक धारा से लेकर आसंदी होत्र विषयक मंत्र है। 21वें अध्याय में याज्यादि प्रेषण मंत्र है। 22वें अध्याय में अश्वमेध संबंधी मंत्र वर्णित है। 23वें अध्याय में अश्वमेध यज्ञ के आहुति मंत्र है। 24वें अध्याय में अश्वमेध के पशु संबंधी तथा देवता संबंधी मंत्र है। 25वें अध्याय में अश्व के अंग का सविस्तार वर्णन है। 26वें अध्याय में खिल मंत्र वर्णित है। 27वें अध्याय में पंचचितिक अग्नि के मंत्र हैं। 28वें अध्याय में स्तोत्रामणि अंगभूत मंत्रों का वर्णन है। 29वें अध्याय में आश्ववेदिक अवशिष्ट मंत्र हैं। 30वें अध्याय में पुरुष मेध याग का वर्णन है। पुरुषेण परम पुरुषेण दुष्टः मेधः पुरुषा नर जातीया मिथ्यन्ते इष्यन्तेत्र वा इति यह पुरुष मेध शब्द की व्युत्पत्ति है। 31वें अध्याय पुरुष सूक्त नामक है। इसमें विराट पुरुष का वर्णन करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड वर्णन प्राप्त होता है। जो यजुर्वेद का 31वां अध्याय है उसमें भगवान विराट पुरुष का वर्णन करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन है। 32वें अध्याय में सर्वमेध याग का वर्णन है। 33वें अध्याय में सार्वमेधिक मंत्र वर्णन है। 34वें अध्याय ब्रह्म यज्ञार्थक संज्ञक है। इसके पहले 6 मंत्र शिव संकल्प सूक्त के हैं। जो यजुर्वेद का 34वां अध्याय है उसके शुरू के जो 6 मंत्र हैं वे शिव संकल्प सूक्त के नाम से जानते हैं। उसमें कहा गया तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन कैसा हो, शिव संकल्प सूक्त वाला हो। कैसा हो कि जो मेरा मन है मैं ईश्वर का कार्य करूं और मेरा मन आध्यात्मिक मन हो, मेरा मैं अच्छे अच्छे कार्य करूं। जो हम संकल्प लेते हैं उसी के लिए लेते हैं कि मैं कभी भी कोई कार्य करूं, हे ईश्वर आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। वो 6 मंत्रों में उसका वर्णन ऐसा ही बताया गया, उनको जानना चाहिए। और आगे 35वें अध्याय में पितृमेध यज्ञ का वर्णन है। ये अध्याय प्रेताध्याय नाम से भी प्रसिद्ध है। 35वां अध्याय जो प्रेताध्याय नाम से भी प्रसिद्ध है। 36वें अध्याय में प्रावर्ग्याग्निक अश्वमेधोपनिषद संबद्ध मंत्र है जो शांति पाठ के लिए है। 37वें अध्याय में महावीर संभरण के अभ्यादान के मंत्र हैं। 38वें अध्याय में
महावीर विषयक मंत्र है। 39वें अध्याय में प्रवर्ग कर्म विषयक प्रायश्चित वेद है। 40वां जो अध्याय है ईशावास्योपनिषद संज्ञक है, जो ज्ञान कांड है। इसमें पर ब्रह्म विषयक निरूपण है। यहाँ तक संहिता का संक्षिप्त विषय वर्णन किया है, प्रायः कर्म मार्ग निरूपित किया गया है। उपासना मार्ग वर्णन। शुक्ल यजुर्वेद के जो देवता है वह भगवान रुद्र है। रुद्र के स्वरूप का विशद वर्णन इस वेद में किया गया, जो रुद्राध्याय रुद्राष्टाध्यायी के नाम से सुविख्यात है। उपासना मतलब आराधना करना, ईश्वर की आराधना करना। रुद्र की आराधना से यही कष्ट दुख निवृत्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की उपासना करते हैं उनके आराधना यह कष्ट दुख हो जाते हैं। और हमको एक चीज और जानना चाहिए। अब हम कहते हैं कि हम इतने दुखी हो गए, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक आता है, एक श्लोक है, सुख और दुख, याद नहीं आ रहा थोड़ा, सुख और दुख है वो सब यही भोग के जाना है। सुख, अच्छे कर्म भी अगर हम कर रहे हैं वो भी आपको यही भोगना है, और जो हम गलत कार्य भी कर रहे हैं वो भी यही भोगना है। ऐसी व्यवस्था है वेदों में। आगे हमको उपासना करना चाहिए। अग्नि की उपासना, गायत्री उपासना आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। पंच महाभूतों की उपासना भी वर्णित है। उपासना से मन को शांति मिलती है। मन जो है शांत रहता है, संयमित रहता है। उपदेश शिव संकल्प सूत्र में भी किया गया। सूर्य की उपासना से आत्म तेज वर्धन करने का उपदेश किया गया। सूर्य आत्मा जगत तश्चक्षु चंद्रमा मनसो चक्षो सूर्य। ज्ञान कांड वर्णन। शुक्ल यजुर्वेद में 40वां अध्याय जो है ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्योपनिषद, यह 2 ज्ञान कांड है। ईशावास्योपनिषद संहिता का 40वां अध्याय है और बृहदारण्यक शतपथ के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्याय में समाहित है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदस्य अंतिमो भागः तस्मात् वेदांतः। इसमें मूल रूप से पर ब्रह्म स्वरूप, सद असद निरूपण, पंचमहाभूत, अंतःकरण, चतुष्टय आदि परमार्थिक विषयों का गहन चिंतन प्राप्त होता है। आत्मा पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। अज्ञानवश्य है किस प्रकार से बद्ध हुआ, इसका वर्णन यह प्राप्त होता है ज्ञान कांड। ज्ञाना देव तु कैवल्यम, ये उक्ति सुनी होगी, ज्ञाना दैव तु कैवल्यम। इस उक्ति के अनुसार ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसका मार्मिक ऊहापोहा यहाँ कहा गया। ये संसार ज्ञान से ही चलता है। ये पूरा भारत जो चल रहा है वेदों से और ज्ञान से ही चल रहा है। इस देश को पढ़े लिखे व्यक्ति ही चला सकते हैं। ये सत्यता है, ये वेदों में है। और शुक्ल यजुर्वेद में हितकर सूक्ति भी मिलती है। ऋतस्या पथा प्रेता, मंत्रों में आया ऋतस्या पथा प्रेता, सत्य मार्ग पर चलो। माँ गृदा कस्यस विद्धनम माँ, किसी के धन पर मत ललचाओ। कितना किसी का धन कुछ भी पड़ा रहा, हम उसको देखना ही नहीं है, उसको हमको नहीं ललचाना है। ये सब वेदों में ये सूक्तियां बताई गई। एक एक बात वेदों के मंत्रों में बताई। जब हम उसके अर्थ जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि वेद से हटके कुछ भी नहीं है संसार में, अगर हम जानेंगे। और कहा राष्ट्र की कल्याण की कामना भी कही। पर्जन्यो विभरिखतु फलावत्यो न ओखदयः पच्यन्तान् जोगक्षेमो नः। संपूर्ण विश्व एक कुटुंब परिवार है। यह विचार वेद से ही प्राप्त होता है। यथा विश्वम भवत्येकनीडम, आपने सुना हुआ वसुधैव कुटुंबकम। यह सूक्ति इसी वेद वाक्य की भावोक्ति है
ये पूरा संसार एक कुटुंब परिवार है, ऐसा वेद कहते हैं। ये हमने अभी शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्यायों के प्रथम अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक किस अध्याय में क्या क्या है वो संक्षिप्त में हम लोगों ने जाना, और जो उपासना मार्ग वर्णन, ज्ञान कांड वर्णन, उसमें कुछ सूक्तियाँ, ये सब चीजें हमने उसमें जानी। शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है, और शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है। माध्यम दिन शतपथ प्रथम कांड आरंभ कर नवम कांड तक पिंड पितृयज्ञ को छोड़कर विषयों का क्रम माध्यम दिन संहिता के अनुसार है। आगे शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक, अधिकांश आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, इसलिए प्रायः ब्राह्मण ग्रंथों के प्रवचन करता भी आरण्यकों के भी प्रवचन करता है। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक के प्रवचन करता आचार्य महर्षि याज्ञवल्क्य है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उस बृहदारण्य के प्रवचन करता कौन है? आचार्य याज्ञवल्क्य। शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण माध्यम शाखा का 14वां कांड तथा काणु शाखा का 17वां कांड शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है। विषय की दृष्टि से आरण्यक और उपनिषद में साम्य होने से बृहदारण्यक आदि आरण्यक ग्रंथों के उपनिषद भी माना जाता है, किंतु वर्ण विषय की किंचित समानता होने पर भी दोनों का पार्थक्य लक्षित होता है। आरण्यक का मुख्य विषय प्राण विद्या तथा प्रतीकोपासना है। इसके विपरीत उपनिषद का वर्ण्य विषय निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति का विवेचन है। अतः विषय भेद के अनुसार दोनों में भेद है, किंतु दोनों रहस्यात्मक विद्या होने के कारण समान भी है। आरण्यक का मुख्य विषय यज्ञ नहीं, अपितु यागों के भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा है। अतः शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक भी इसी का प्रतिपादन करता है। उपनिषद मुक्तिकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध 19 उपनिषद हैं, जिनमें प्रमुख ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेदीय कात्यायन श्रोत्र सूत्र। शुक्ल यजुर्वेदीय श्रोत्र सूत्रों में आजकल उपलब्ध एकमात्र श्रोत्र सूत्र का नाम कात्यायन श्रोत्र सूत्र है। यह ग्रंथ श्रोत्र सूत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रोत्र सूत्र के स्वरूप को जानने के लिए कात्यायन श्रोत्र सूत्र प्रतिनिधि मूलक ग्रंथ है। श्रोत्र सूत्रों का मुख्य उद्देश्य श्रोत यागों का संक्षिप्त सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रतिपादन है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर महर्षि कात्यायन ने ब्राह्मणों में उपलब्ध मूल सामग्री का कहीं विस्तार तथा कहीं संक्षेप कर उन्हें बोधगम्य तथा सरल बनाने का सफल प्रयास किया है। और जो कात्यायन श्रोत्र सूत्र है, प्रतिपाद्य विषय उसमें क्या क्या है, ऐसा भी संक्षिप्त में जानना चाहिए। कात्यायन श्रोत्र सूत्र 26 अध्यायों में विभक्त है, 26 अध्याय इसमें है, और इसमें अध्यायों की अवान्तर कंडिकाएं भी हैं। प्रथम अध्याय में कात्यायन श्रोत्र सूत्र में प्रतिपादित पदार्थों के ज्ञान के लिए पारिभाषिक विषयों का प्रतिपादन है। द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में 10 पूर्ण मास का सांगोपांग निरूपण, चतुर्थ अध्याय में पिंड पितृयज्ञ, वत्सापकरण, विकृति याग में 10 पूर्ण मासों का अतिदेश, दाक्षायण, आग्रणेष्टि,
अन्वारंभणेष्टि, अग्न्याधान, पुनराधान और अग्निहोत्र का निरूपण है। पांचवें में चातुर्मास याग, छठे में प्रतिवर्ष में अनुष्ठेय निरूढ़ पशुबंध 7 से 11 तक सोमयाग, 12वें में द्वादशाह, 13वें में गवामयन, 14वें में वाजपेय, 15वें में राजसूय, 16 से 18 तक अग्निचयन, 19वें में सौत्रामणि, 20वें में अश्वमेध, 21वें में पुरुषमेध, सर्वमेध, पितृमेध, 22वें में एकाह, 23वें में अहीनयाग, 24वें में सत्रयाग, 25वें में प्रायश्चित और 26वें में प्रावर्ग का प्रतिपादन है। शुक्ल यजुर्वेदीय कुछ ग्रंथों का विवरण। शुक्ल यजुर्वेदीय ग्रह सूत्र में आजकल उपलब्ध तथा विशेष रूप से प्रचलित पारस्कर ग्रह सूत्र है। ग्रह सूत्र जो यजुर्वेद जो है उसका ग्रह सूत्र है पारस्कर ग्रह सूत्र। उसमें पारस्कर ग्रह सूत्र जो है 3 कांडों में विभक्त है। इसका एक पुस्तक है पारस्कर ग्रह सूत्र, ये 3 कांडों में विभक्त है। प्रथम कांड में अवसत्याधान, विवाह और गर्भाधान आदि का वर्णन। द्वितीय कांड में चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन, पंचमहायज्ञ, श्रावणी कर्म, सीता यज्ञादि का विवरण तथा तृतीय कांड में अवतीर्ण प्रायश्चित का विधान है। इसमें कर्क, जयराम, हरिहर, गदाधर तथा विश्वनाथ के 5 भाष्य उपलब्ध है। एक ग्रह पारस्कर ग्रह सूत्र पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, तो तीनों का जिसमें 3 कांड है उसको पढ़ेंगे तो उसमें हमको जो 16 संस्कार जो होते हैं, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतो, जात कर्मचा, मतलब कौन से महीना में क्या करना चाहिए, कब नामकरण होना चाहिए, कब यज्ञोपवीत होना चाहिए, कब मुंडन संस्कार होना चाहिए, कब क्या होना। अगर वेद के अनुसार चलेंगे, आजकल बहुत कम देखने को मिलता है ये चीज़ में हमको कि ये मतलब इस महीने में कैसे ये मतलब पारस्कर में जो बताया कि कब क्या करना चाहिए, आप लोगों को भी बहुत कम देखने को मिलता हो, लगभग बहुत ही कम कि मुंडन संस्कार कहाँ करवाते हैं। कर्ण छेदन दोनों का बताया, कर्ण छेदन करना चाहिए, यज्ञोपवीत करना चाहिए, सब ये इसमें बताया कौन से महीने में होना चाहिए, कब करना चाहिए, पूरा उसमें पारस्कर ग्रह सूत्र। आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका जानेंगे, बड़ा आनंद आएगा उसको पढ़ेंगे तो। शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं थी, माध्यन्दिन और काणो शाखा, इसके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी ली। और उसी का एक है कृष्ण यजुर्वेद का परिचय। कृष्ण यजुर्वेद बताया था कि 86 शाखाएं होती हैं, 86 शाखा थी और आज केवल 3 शाखाएं जिसका पठन पाठन हो रहा है, मतलब सारी शाखाएं विलुप्त हो गई। इसमें तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा। अभी तैत्रीय शाखा का अपना प्रतिष्ठान में पाठ होता है, गुरुजी है, तैत्रीय शाखा का पाठ पठन पाठन होता है। तैत्रीय शाखा शुक्ल कृष्ण यजुषों के भेद निरूपण में याज्ञवल्क्य के वमन किए हुए यजुषों का वैशंपायन के अन्य शिष्यों के तित्री रूप धारण करके वांत यजुषों का भक्षण करने से उन यजुषों को कृष्णत्व हो गया, ऐसा जो इतिवृत्त संप्रति उपलब्ध होता है वह सर्वांशतः वैदिक लोगों के लिए रुचिकर नहीं हो सकता है। और हमको इतना सा जानना चाहिए, हमने संक्षिप्त में ही बात की यजुर्वेद का परिचय में कि शुक्ल यजुर्वेद का परिचय, शुक्ल नाम कैसे पड़ा, यजुर्वेद माध्यन्दिन। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, 303 अनुवाक है, 1975 मंत्र है, ये सब जानना चाहिए। इसका 40वां अध्याय जो है ईशावास्योपनिषद है, इसमें सूक्ति के अनुसार पूरा पढ़ेंगे उसको, उसमें पूरा बताया गया कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, वो 100 वर्ष कब जी सकता है। कहा विखेत छातक गो समाह, 100 वर्ष वो जब ही जी सकता है जब वो कर्म करेगा, कर्म अच्छे से करेगा, कर्म को भक्ति से जोड़ेगा,
कर्म को फल से नहीं जोड़ना। आपको ईश्वर के सामने कुछ कहना ही नहीं है कि मेरा कार्य ये कर देना भगवान, ईश्वर मेरा कार्य ये कर देना, मेरे घर में ये हो जाए, ये सब कुछ कहना ही नहीं है। वो तो ईश्वर खुद आपको देख लेंगे कि भैया ये हमारे घर में, हमारे मेरे मंदिर में आया है। तो स्वार्थ के लिए व्यक्ति जाएगा तो वह कार्य फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते 100 वर्ष जीने की।